एक गांव में सिया और माया नाम की जुड़वा बहनें रहती थीं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थीं, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल अलग। सिया शांत और समझदार थी, जबकि माया चंचल और नटखट थी। एक दिन गांव में मेला लगा। सिया और माया अपने माता पिता के साथ मेले में गईं। मेले में बहुत सारी दुकानें, झूले और खेल थे। माया को एक गुब्बारे की दुकान बहुत पसंद आई। उसने सिया से कहा, चलो हम गुब्बारे खरीदते हैं। सिया ने सोचा कि गुब्बारे खरीदने में क्या हर्ज है, तो दोनों बहनें गुब्बारे की दुकान पर गईं। माया ने एक बड़ा और रंग बिरंगा गुब्बारा चुना, जबकि सिया ने एक छोटा और सादा गुब्बारा लिया। गुब्बारे लेकर दोनों बहनें अपने माता पिता के पास वापस आईं। माया ने अपने गुब्बारे को हवा में उछालते हुए कहा, देखो मेरा गुब्बारा कितना सुंदर है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन मेरा गुब्बारा भी बहुत प्यारा है। कुछ देर बाद माया का गुब्बारा तेज हवा के झोंके से फूट गया। माया उदास हो गई और रोने लगी। सिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं माया, मेरा गुब्बारा तुम्हें दे दूंगी। माया ने सिया के गले लगते हुए कहा, तुम कितनी अच्छी हो सिया। इस घटना के बाद माया ने समझा कि जीवन में चीजों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत होती है। दोनों बहनें और भी ज्यादा करीब आ गईं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने लगीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार और अपनापन किसी भी भौतिक वस्तु से ज्यादा कीमती होता है। सिया और माया के बीच का बंधन अब और भी मजबूत हो गया था। वे हर समय एक दूसरे का साथ देती और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनती। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया और बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया। गांव के लोग बहुत घबरा गए और सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। सिया और माया ने देखा कि गांव के कुछ बुजुर्ग और बच्चे बाढ़ से बचने में असमर्थ थे। सिया ने माया से कहा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। माया ने भी सहमति जताई और दोनों बहनें मिलकर मदद के लिए निकल पड़ीं। सिया और माया ने गांव वालों के साथ मिलकर बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वे दोनों दिन रात मेहनत करती रहीं और किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ा। उनकी मेहनत और साहस से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। बाढ़ का संकट टलने के बाद गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई और सिया और माया की तारीफ की। उन्होंने कहा, इन दोनों बहनों ने अपने साहस और निस्वार्थ सेवा से हमारे गांव को बचाया है। हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सिया और माया ने विनम्रता से कहा, हमने तो सिर्फ वही किया जो हमें सही लगा। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। गांव के लोग सिया और माया की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी यह संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और गांव को एक खुशहाल जगह बनाएंगे। इस घटना के बाद सिया और माया गांव की हीरो बन गईं। उनके साहस और निस्वार्थ सेवा ने सबके दिलों में जगह बना ली थी। वे अब और भी ज्यादा आदर और सम्मान के पात्र हो गई थीं। कहानी का ये भाग हमें सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और दूसरों की मदद करके हम खुद भी संतुष्टि पा सकते हैं। गांव की स्थिति सामान्य होने के बाद सिया और माया ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वे दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थीं और हमेशा अपने अध्यापकों की प्रशंसा प्राप्त करती थीं। एक दिन गांव में एक नई अध्यापिका आई, जिनका नाम वंदना था। वंदना ने देखा कि सिया और माया में एक खास चमक है। वे हमेशा कुछ नया सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहती थीं। वंदना ने उनका उत्साह देखकर फैसला किया कि वे इन दोनों बहनों को एक विशेष प्रतियोगिता के लिए तैयार करेगी। ये प्रतियोगिता जिला स्तर की थी और इसमें विज्ञान परियोजना प्रस्तुत करनी थी। सिया और माया ने मिलकर एक पर्यावरण संरक्षण पर आधारित परियोजना बनाई। उन्होंने अपने गांव की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक योजना तैयार की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सरल तरीकों से पानी की बचत, कचरे का पुनर्चक्रण और वृक्षारोपण किया जा सकता है। वंदना ने उनकी परियोजना को और निखारा और उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता के दिन सिया और माया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी परियोजना प्रस्तुत की। उनकी परियोजना को जजों ने बहुत सराहा और उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। गांव लौटते ही सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। सिया और माया की इस उपलब्धि से गांव के लोग बहुत गर्वित महसूस कर रहे थे। मुखिया ने फिर से एक सभा बुलाई और सभी को सिया और माया के प्रयासों की सराहना करने के लिए एकत्र किया। मुखिया ने कहा, सिया और माया ने न केवल अपने गांव का नाम रोशन किया है, बल्कि हमें ये भी सिखाया है कि अगर हम मिलकर काम करें और शिक्षा को महत्व दें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सिया और माया ने फिर से अपनी विनम्रता दिखाते हुए कहा, हमने तो केवल वह किया जो हमें सही लगा। अगर हम सब मिलकर अपने गांव और पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो ये जगह और भी सुंदर और सुरक्षित हो जाएगी।
गांव के लोग उनकी बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने ये संकल्प लिया कि वे भी पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। इस तरह सिया और माया ने न केवल अपने गांव को बाढ़ से बचाया, बल्कि शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को भी समझाया। उनके प्रयासों और साहस ने सभी के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी और वे सभी के लिए प्रेरणा बन गईं। सिया और माया की उपलब्धियों के बाद उनके गांव में एक नया जोश और उत्साह देखने को मिला। सभी गांववासी मिलकर अपने गांव को एक आदर्श स्थान बनाने के लिए काम करने लगे। हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान देने लगा। सिया और माया अब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर जाने की तैयारी कर रही थी। गांव के सभी लोग उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए एकत्रित हुए। विदाई के समय मुखिया ने कहा, सिया और माया, आप दोनों ने हमारे गांव को गर्वित किया है। अब समय आ गया है कि आप और भी बड़ी उड़ान भरें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सिया ने भावुक होकर कहा, हम जहां भी जाएंगे अपने गांव और यहाँ के लोगों को हमेशा याद रखेंगे। हम वादा करते हैं कि हम अपने ज्ञान और अनुभव से गांव की तरक्की में योगदान देते रहेंगे। माया ने भी कहा, हम सभी से विदा ले रहे हैं, लेकिन यह विदाई नहीं है। हम हमेशा आप सबके साथ हैं और रहेंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। शहर में पहुंचने के बाद सिया और माया ने अपनी पढ़ाई में लगन और मेहनत से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सिया ने पर्यावरण विज्ञान में और माया ने सामाजिक कार्यों में विशेषज्ञता हासिल की। कुछ वर्षों बाद जब वे अपनी शिक्षा पूरी करके गांव वापस आईं, तो उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग गांव की बेहतरी के लिए किया। सिया ने गांव में एक पर्यावरण शिक्षा केंद्र स्थापित किया, जहां लोगों को पर्यावरण संरक्षण के उपाय बताए जाते थे। माया ने एक सामुदायिक सेवा केंद्र खोला, जहां जरूरतमंदों की मदद की जाती थी और विभिन्न सामाजिक समस्याओं का समाधान निकाला जाता था। गांववासी सिया और माया के इन प्रयासों से बहुत खुश थे। वे गर्व से कहते थे कि उनकी जुड़वा बेटियां न केवल गांव की, बल्कि पूरे क्षेत्र की प्रेरणा बन गई हैं। सिया और माया की मेहनत और निस्वार्थ सेवा ने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया था। इस कहानी का अंत हमें ये सिखाता है कि शिक्षा, मेहनत और निस्वार्थ सेवा से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण को भी संरक्षित और समृद्ध कर सकते हैं। सिया और माया की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा है कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करें, तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।